बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं अपनी फ़ैमिली के लिए बहुत अच्छी दावत लेकर आई हूँ, तो दावत एंजॉय करें मेरी फ़ैमिली। और मैं चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है वो सब मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार टिक्का मसाला बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बाहर रेस्टोरेंट में इतने महंगे खाने जाएंगे, मैंने सोचा मैं क्यों ना बना दूँ आपके लिए। तो मेरी तरफ से ये गिफ्ट है आप सबके लिए कि अपने घर में एंजॉय करें, बाहर जाने के बजाय घर में ही इतनी मज़ेदार डिश तैयार कर लें। जो बाहर आप हज़ारों रुपए में लेंगे वो आपके घर में चंद सौ में बन जाएंगे। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ट्राई करेंगे और मुझे ज़रूर बताएंगे कि मेरी दावत आपको कैसी लगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। और रेसिपी कुछ यूँ है कि मैंने यहाँ पर ले लिया है बीफ बोटी। मटन भी ले सकते हैं आप, चिकन भी ले सकते हैं, ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास है। और गोश्त बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए विदाउट बोन। और ये यहाँ पर मैंने बोनलेस ही लिया है। और इसकी देखिए एक नॉर्मल साइज़ की बोटी मैंने बना ली है। अगर आपको कोई रेसिपी में कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ नॉर्मल बिल्कुल बोटियाँ बना ली मैंने। और घर में मौजूद मसाले जो होते हैं बस उनसे बनाना है। यहाँ पर ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, धनिया है, धनिया का दरदरा पाउडर भी है, और साथ ही काली मिर्चें हैं, गरम मसाला है। ठीक हो गया जी। और मैंने हाफ़ लेमन को भी हाफ़ कर दिया है। लेमन काफ़ी बड़ा था तो मैंने उसको हाफ़ कर लिया। और एक बड़ी प्याज ली, उसको मैंने चॉप कर लिया है। और ये जो टिक्का मसाला आपके घर में मौजूद होता है ना, बस उसको ही इस्तेमाल करना है। और कमाल देखें आप, हैरान रह जाएंगे कि घर में भी ऐसी सालन बन सकता है, इतना मज़ेदार। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर। उसमें डाल देंगे हम ये जो बोटियाँ हमारे पास है वो। मटन की है तो 10 मिनट तक आप उसको बनाएंगे, 10 से 15 मिनट बस। अब बीफ है तो 20 मिनट तक आप इसको कुक करेंगे। तमाम मसाले जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो भी इसमें डाल देंगे हम। और पहले मैंने प्याज इसमें ऐड की है, फिर ड्राई मसाले हैं, और उसी के साथ नमक अकॉर्डिंग योर टेस्ट, जितना आप खाते हैं बस उतना ही डाल लें, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा खाएंगे तो फिर आपको पता है कि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है टिक्का मसाला, जो कि मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। ठीक हो गया। रेसिपी को गौर से देखें कि कोई गलती होने ना पाए। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप दही, जो कि 250 ग्राम है मेरे पास। और ये मैं यहाँ पर आधा अभी इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा मैं एंड में डालूँगी। ठीक हो गया जी। तो आप भी सोच रहे होंगे एंड में क्यों, अभी क्यों नहीं डाल रहे। तो अभी नहीं डाल रहे ना भाई, थोड़ा इंतज़ार कर लें, क्योंकि अभी मैरिनेशन प्रोसेस चल रहा है। फिर जितनी दही को नीड थी मीट को, मैंने उतना डाल दिया है। अब इसमें ऑयल डाल देंगे और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ठीक हो गया। अब 20-25 मिनट के बाद मैं इसमें ऐड करी हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऑन द स्पॉट भी कर सकते हैं। ये चलिए मैं आपको दोनों ऑप्शन बता रही हूँ। तो मैंने डाल दिया है ये। और अगर आप ज़्यादा टाइम रख लेते हैं ना, तो जो मसालों का फ्लेवर है वो बोटियों के अंदर तक आ जाता है बहुत ज़्यादा। वैसे इसीलिए मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, ताकि ये प्रेशर में जो है, प्रेशर में आके जो मसाले का फ्लेवर है ना, वो बोटियों के अंदर चला जाएगा। ठीक हो गया। जैसे आप कभी कभार बहुत प्रेशर में आके वो सारे काम कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही मसालों के साथ है और बोटियों के साथ भी। तो मैंने ये जो बाकी बचा हुआ हमारे पास दही था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक हो गया। तमाम मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है। ऑयल भी मैं डाल चुकी हूँ। अब बारी है लेमन की। तो यहाँ पर ये जो, हाँ, अगर आपके पास छोटा लेमन है तो हाफ पूरा डाल दें, ये बहुत छोटा है तो पूरा डाल दें। अब इसमें मैंने डाल दी है 1 कप पानी, बस, इससे ज़्यादा पानी नहीं डलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है आपने कि पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये जो इसका कलर है खूबसूरत सा, वो कैसे आएगा, वो मैंने यहाँ पर फूड कलर ऐड कर दिया है ऑरेंज। और वो मैंने 1/4 टीस्पून लिया है, वो 1/4 टीस्पून इसमें ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है, सब कुछ हो गया है। बस अब क्या करना है, अब आपने चूल्हे पे इसको रखना है, वो भी सिर्फ 20 मिनट के लिए। और 20 मिनट में ही ये बोटियाँ जो है अच्छे से गल जाएंगी। प्रेशर कुकर को करूँगी मैं बंद, और आफ्टर 20 मिनट्स मिलते हैं आपसे। तो जनाब 20 मिनट गुजर चुके हैं और अब जो बोटियाँ हैं माशाल्लाह से गल गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं, जूसी हो गई हैं। अब ये देख रहे हैं कि यार इसमें तो ग्रेवी भी नज़र आ रही है। तो ग्रेवी तो चाहिए नहीं मसाला बोटी में। तो हाँ, घबराने की बात नहीं है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में।
यहाँ पर मैंने ले लिया एक पैन। अब मैं डाल दूँगी ये जितनी भी बोटियाँ हैं उसके फ्लेवर के साथ, जो भी इसके साथ शोरबा है वो भी डाल देंगे और सिर्फ 3 मिनट तक इसको कुक करना है हाई फ्लेम पे। ये जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाएगा और मसालेदार बोटी रेडी हो जाएगी। तो चलते हैं, इसको चूल्हे पे रखते हैं और फ्लेम कर देते हैं तेज़। अब मैंने इसको रख दिया है और बस ये देखें, अब ये जो फ्लेम है वो मैंने हाई कर दिया है और ये साइडों से ये बबल्स आना शुरू हो गए हैं। और इस स्टेज पे आपने ख़याल रखना है, अब इसमें ऐड कर देंगे हम 2 टेबलस्पून घी। बटर है तो बटर ऐड कर दें क्योंकि इससे फ्लेवर और इन्हेंस हो जाता है, बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। और इसमें अब इस स्टेज पे ही ऐड कर देंगे हम, अगर आपके पास कोयला अवेलेबल है तो आप उसका फ्लेवर इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने भी इसमें ऐड कर दिया है कोयले का फ्लेवर, वो मैंने दिखाना भूल गई। तो इतना मज़ेदार कोई टेस्ट आया है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इसकी सर्विंग आपको दिखाती हूँ, अभी आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, चलें सैटरडे को तैयार करें मसाला और बनाएं, एंजॉय करें। तो ये देखिए हमारे ये बीफ टिक्का बोटी मसाला तैयार है और बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार है। सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। खाएं, एंजॉय करें और इस तरह से सर्व करें ताकि खाने वाले का जो मन है वो और खाने की तरफ आए और एंजॉय करें अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ। और दुआ है मेरी अल्लाह ताला बरकत दे आप सबके खानों में, जायकों में और रिक्स में। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मज़ेदार मज़ेदार खाने खाते रहें और ये मज़ेदार सी टिक्का बोटी मसाला एंजॉय करते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।